पाकिस्तान के बीच जारी तनाव से उपजी स्थिति पर रखी जा रही बारीकी से नजर। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर समीक्षा की जारी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से पश्चिमी सीमा और एलओसी पर ड्रोन तथा मिसाइल हमलों का दिया मुंहतोड़ जवाब। और चंडीगढ़ में आज सुबह संभावित हवाई ड्रोन हमले की चेतावनी को देखते हुए दिया गया अलर्ट हुआ खत्म। कल शहर में किया गया था ब्लैकआउट। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी व एयरफोर्स के प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री व सेना प्रमुखों की इस महत्वपूर्ण बैठक में पूरी स्थिति की समीक्षा की जा रही है। माना जा रहा है कि इसके साथ ही इस बैठक में आगे की रणनीति और सैन्य तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए थल सेना अध्यक्ष को जरूरत पड़ने पर प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाने की शक्तियां प्रदान की है। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। उधर पाकिस्तान ने अब तक भारत के कई सैन्य और नागरिक ठिकानों पर अटैक किया है, जिसे भारतीय सेनाओं ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई को 2025 की मध्य रात्रि को पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए हैं। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भी बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा किए गए सभी ड्रोन व मिसाइल हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया है। भारतीय सेना का कहना है कि सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों का जबरदस्त जवाब दिया है, जिसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। भारत ने इस बार जोर दिया है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला मूल रूप से तनाव बढ़ाने वाला था और भारत केवल इसका जवाब दे रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पत्रकार वार्ता कर कहा कि भारत का इरादा मामले को बढ़ाने का नहीं है और पाकिस्तान में केवल आतंकी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान की छवि दुनिया भर में हुए विभिन्न आतंकवादी हमलों से उजागर होती है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान द्वारा की गई कोई भी आगे की कार्रवाई तनाव बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है और इसका उचित तरीके से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री ने ऐसे आतंकी समूहों के साथ अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। Number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including of course the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed as well as their leaders Masood Azhar and Hafiz Mohammed Saeed. में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत पाकिस्तान के बीच जारी हालातों को देखते हुए सभी न्यूज चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी न्यूज कवरेज करने वाले प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वे सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से परहेज करें। राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखकर यह सलाह दी गई है। जारी तनावपूर्ण स्थिति के दौरान मीडिया की भूमिका पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच सुरक्षा को देखते हुए देश भर के 27 हवाई अड्डों से उड़ानों का संचालन बंद किया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। प्रमुख एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। बीसीसीआई ने भी हालातों को देखते हुए आईपीएल को स्थगित करने की घोषणा की है। उधर अफवाहों से बचने की सलाह देते हुए भारतीय तेल निगम ने कहा है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस मौजूद है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें।
भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के साथ चंडीगढ़ में भी दिखाई पड़ रहा है। चंडीगढ़ में आज सुबह एयरफोर्स स्टेशन से संभावित ड्रोन हमले की चेतावनी के बाद सायरन बजाकर अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान लोगों को घरों के अंदर रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई है। लोग बाहर ना निकले और घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। बाद में अलर्ट समाप्त हो गया। प्रशासन का कहना है कि चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन पर संभावित हमले की चेतावनी के चलते यह एहतियातन कदम उठाया गया था। इससे पहले कल रात को शहर में ब्लैकआउट किया गया था। लोगों ने एहतियाती तौर पर अपने घरों की लाइटें बंद कर दी थी। चंडीगढ़ में स्कूलों को 2 दिनों के लिए भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। यूटी प्रशासन ने भी अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है तथा कर्मचारियों को अगले आदेश तक स्टेशन छोड़कर न जाने के लिए कहा गया है। देश में बनी मौजूदा स्थिति के मद्देनजर पंजाब सरकार द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्त आयुक्त राजस्व के आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम द्वारा लोगों की सुविधा के लिए फोन नंबर 0172-274-1803 और 0172-274-9901 जारी किए गए हैं। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में उन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं देश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए पंजाब सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए राज्य के सभी सरकारी, निजी और स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को आगामी 3 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। हाल के दिनों में भारत के खिलाफ एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान चलाया गया है, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स और मुख्यधारा मीडिया में डर और भ्रम फैलाने की कोशिश की है। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का उद्देश्य भारतीय जनता के बीच भय का माहौल बनाना है। भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट इस झूठे प्रचार अभियान को लगातार बेनकाब कर रही है। बीते कुछ हफ्तों से पीसीआईबी ने सटीक तथ्यों और प्रमाणों के साथ इन अफवाहों और झूठी सूचनाओं का खंडन किया है। पीआईबी ने 8 मई को रात 10 बजे से 9 मई की सुबह 6:30 बजे तक 7 वीडियो की जांच की और पाया कि ये सभी वीडियो या तो झूठे तथ्यों पर आधारित है या फिर उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है। इन वीडियो में भारतीय सुरक्षा व्यवस्था और आंतरिक हालात को लेकर भ्रामक दावे किए गए थे। पीआईबी ने भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया यूजर से अपील की है कि वे बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी को साझा न करें। साथ ही जनता से आग्रह किया गया है कि किसी भी संदिग्ध जानकारी की सच्चाई जानने के लिए पीआईबी फैक्ट चेक की वेबसाइट या आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ही भरोसा करें। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 17 नीलम थिएटर में एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की उपस्थिति में हुई इस ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में शहर की तैयारियों का मूल्यांकन करना था। दोपहर 12 बजे आग लगने की स्थिति को दर्शाते हुए ड्रिल की शुरुआत हुई, जिसके तहत तुरंत इमारत को खाली कराया गया और आपातकालीन प्रोटोकॉल अपनाए गए। एनडीआरएफ ने विशेष बचाव तकनीकों का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में चंडीगढ़ पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग समेत कई एजेंसियों ने भाग लिया। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि राज्य की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर तत्परता जरूरी है। युवाओं की भागीदारी इस दिशा में प्रेरणादायक है। पंजाब के बुढलाडा नगर पालिका परिषद के प्रधान सुखपाल सिंह ने अपने सहयोगियों सहित आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यह कार्यक्रम चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा के मुख्यालय में आयोजित हुआ। यहां भाजपा नेताओं ने केवल सिंह ढिल्लों और सुभाष शर्मा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर आए सभी लोगों का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा में शामिल किया। सुभाष शर्मा ने सभी का भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि लोग अब स्थायी विकास और राष्ट्रहित की राजनीति की ओर लौट रहे हैं। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रही है। ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ कि आम आदमी पार्टी की जमीन कितनी तेजी दे नाल पंजाब च खिसक रही है। बीजेपी की मैंबरशिप, बीजेपी का संगठन का ढांचा वध रहा है और उसका ही परिणाम है, नतीजा है कि अज सरदार सुखपाल सिंह जी आम आदमी पार्टी नूं छड्ड के भारतीय जनता पार्टी च शामिल हुए। केवल सिंह ढिल्लों ने यह विश्वास जताया कि बुढलाडा और आसपास के क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी।
चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा की। यह समीक्षा एनजीटी के प्रकरण संख्या 606/2018 म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट नियम 2016 और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के अनुपालन के संबंध में की गई। इस दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि चंडीगढ़ में प्रतिदिन लगभग 232 MLD गंदे पानी का उत्पादन होता है, जबकि उपचार क्षमता 255 MLD है, जिससे यह स्पष्ट है कि चंडीगढ़ के पास 100% से अधिक गंदे पानी के उपचार की व्यवस्था है। आयुक्त नगर निगम ने बताया कि सभी STP के प्रदर्शन की निगरानी की जा रही है ताकि अपशिष्ट जल सीधे नालों में ना जाए। ठोस कचरे को लेकर जानकारी दी गई कि चंडीगढ़ में प्रतिदिन लगभग 500 टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसे विशेष वाहनों द्वारा घर घर से एकत्र करके पूरी तरह से प्रोसेस किया जा रहा है। मॉनसून से पहले बायो रेमिडिएशन का कार्य पूरा करने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। लैंडफिल साइट पर उत्पन्न लीचेट का उपचार 2 संयंत्रों द्वारा किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी कार्य एनजीटी द्वारा निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। किसी भी स्थिति में बिना उपचार के गंदा पानी नालों या नदियों में न छोड़ा जाए और न ही ठोस कचरे को कहीं भी खुले में डंप किया जाए। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर कल पंजाब के राज्यपाल एवं पंजाब राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया ने रेड क्रॉस ध्वज जारी किया। इस मौके पर रेड क्रॉस स्वयंसेवी छात्रों ने राज्यपाल को रेड क्रॉस बैज लगाया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने युवाओं को समाज सेवा से जोड़ने और नशे के खिलाफ अभियान में उनकी भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस की सेवाएं मानवता का सच्चा उदाहरण है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव शिव दुलार सिंह ढिल्लों ने बताया कि सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को रेड क्रॉस ध्वज वितरित करके स्वैच्छिक योगदान को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्य किए जा सके। समारोह में पंजाब राज्य रेड क्रॉस के अधिकारी, स्वयंसेवी और कई अतिथि उपस्थित रहे। पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शहर की 2 प्रमुख बुनियादी सेवाओं किशनगढ़ स्थित पावर स्टेशन और सेक्टर 28 के जल संयंत्र का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान प्रशासक ने अधिकारियों व तकनीकी स्टाफ से बातचीत करके दोनों इकाइयों की परिचालन व्यवस्था, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने बिजली और स्वच्छ जल आपूर्ति को आमजन की प्राथमिक जरूरत बताते हुए इन सेवाओं के रखरखाव और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतने के निर्देश दिए। किशनगढ़ पावर स्टेशन पर बिजली की मांग के अनुसार प्रबंधन और आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं सेक्टर 28 जल संयंत्र में प्रशासक को जल शोधन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण व्यवस्था की जानकारी दी गई। इस निरीक्षण में राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक प्रताप सिंह, गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को अपने कार्यों की व्यापक समीक्षा करने और आवश्यक प्रणालियों का पूरी तरह से सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इनमें तत्परता, आपातकालीन कार्यवाही और आंतरिक संचार प्रोटोकॉल पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के संवेदनशील दौर से गुजरने के दौरान निरंतर सतर्कता, संस्थागत तालमेल और स्पष्ट संचार का आह्वान भी किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, परिचालन तैयारियों और नागरिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर मंत्रालयी समन्वय की समीक्षा करने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कल केंद्र सरकार से अपील की है कि वह राज्य में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ सीजन के दौरान धान के विकल्प के तौर पर मक्का, कपास और अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को 17,500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नगद प्रोत्साहन राशि दे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 10 जून 2024 को जारी पत्र के माध्यम से फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत राज्य में धान के विकल्प संबंधी संशोधित निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान धान की जगह कोई अन्य वैकल्पिक फसल की खेती करने वाले किसानों को 17,500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नगद प्रोत्साहन राशि देने के बारे में कहा गया था। खुडिया ने कहा कि इस पत्र के मुताबिक प्रति किसान 5 हेक्टेयर तक इस योजना के तहत लाभ ले सकता है। इस पत्र की निरंतरता में पिछले साल नवंबर और दिसंबर में 2 और जारी किए गए पत्रों में इस नगद प्रोत्साहन राशि देने का
कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसने किसानों के लिए अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है। गुरमीत सिंह खुडिया ने कल यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय मंत्रालय द्वारा यहां पूसा कॉम्प्लेक्स में खरीफ की फसलों संबंधी आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में वो हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पहले ही भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह पराली के उचित प्रबंधन पर आने वाले अतिरिक्त खर्च के बदले किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देकर समर्थन और सहयोग करें, ताकि पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के खतरे से निपटा जा सके। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।